हेलो फ्रेंड्स, अभी देखेंगे एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। एक्सिलरी आर्टरी क्या है? तो एक्सिलरी आर्टरी इज़ द मेन आर्टरी ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का जो होता है, अपर लिम्ब से जो निकलता है वही आर्टरी को एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। तो एक्सिलरी आर्टरी इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द अपर लिम्ब। It begins at the outer border of the first rib as the continuation of the subclavian artery। तो यहाँ पे है कि the axillary artery is the main artery of the upper limb. It begins at the outer border of the first rib as the continuation of the subclavian artery। तो continuation of subclavian artery and ends by becoming branchial artery। तो first rib as the continuation of subclavian artery and ends by becoming brachial artery at the lower border of टेरे मसल्स। तो एक्सिलरी आर्टरी कुछ यहाँ पे अलग अलग वर्ड है कि इट बिगिंस कहाँ से शुरू होता है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब का जो आउटर बॉर्डर होता है, फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर वहाँ से शुरू होता है एज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। कंटिन्यू होकर सबक्लेवियन आर्टरी के पास जाता है एंड एंड्स बाय बिकमिंग ब्रैकियल आर्टरी। बिकम ये होता है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरे मसल्स मेजर। ब्रांचेज ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी की बात करते हैं। ब्रांचेज कौन कौन होता है एक्सिलरी आर्टरी का? तो ब्रांचेज ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी में द एक्सिलरी आर्टरी गिव 6 ब्रांचेज। वन ब्रांच फ्रॉम, एक ब्रांच कहाँ से देता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वन ब्रांच फर्स्ट पार्ट, 2 ब्रांच फ्रॉम सेकेंड पार्ट एंड 3 ब्रांच फ्रॉम थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में कौन सा ब्रांच देता है जो एक्सिलरी आर्टरी देखते हैं? तो फर्स्ट पार्ट से सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी देता है। फर्स्ट पार्ट से सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी तो अराइज नियर द सबक्लेवियस। तो सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी में देखते हैं कि अराइजेज नियर द सबक्लेवियस। सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी में है कि अराइज नियर द सबक्लेवियस, पासेस बिटवीन द पेक्टोरेलिस मेजर एंड माइनर मसल्स। तो पासेस बिटवीन द पेक्टोरेलिस मेजर एंड माइनर मसल्स सप्लाई दीज मसल्स एंड मेडियल वॉल ऑफ द एक्जिला। तो सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी में है कि राइज नियर द सबक्लेवियस, पासेस बिटवीन द पेक्टोरेलिस मेजर एंड माइनर मसल्स सप्लाई दीज मसल्स एंड मेडियल वॉल ऑफ द एक्जिला। तो जो यहाँ पे है कि सप्लाई दीज मसल्स एंड मेडियल वॉल ऑफ द एक्जिला सप्लाई करता है कहाँ कहाँ पर? मेडियल वॉल एक्जिला का। एंड सप्लाई दीज मसल्स फ्रॉम सेकेंड पार्ट से जो आता है दो आर्टरी। तो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड लैटरल थोरेसिक आर्टरी। तो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी में बात करते हैं तो इट इमर्जेस एट द अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरेलिस माइनर। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी में है कि इट इमर्जेस एट द अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरेलिस माइनर पायर्सेस क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी में इट इमर्जेस एट द अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरेलिस माइनर पायर्सेस क्लेवी पेक्टोरल फेसिया एंड ब्रेक इनटू 4 ब्रांचेस। 4 ब्रांचेस में वह ब्रेक होता है। अब उसके बाद यहाँ पे है पेक्टोरल ब्रांच हो गया, डेल्टॉइड ब्रांच हो गया, एक्रोमियल ब्रांच हो गया एंड क्लेविकुलर ब्रांच हो गया। तो इस तरीके से इतना सारा ये देता है ब्रांच। लैटरल थोरेसिक आर्टरी की बात करते हैं। लैटरल थोरेसिक आर्टरी में है कि सप्लाई ब्रांचेज टू द पेक्टोरेलिस मेजर एंड माइनर सेराटियस एंटेरियर मसल्स। तो लैटरल थोरेसिक आर्टरी सप्लाई ब्रांचेज टू द पेक्टोरेलिस मेजर एंड माइनर सेरेटिस एंटेरियर मसल्स। तो लैटरल थोरेसिक आर्टरी कहाँ पर ये सप्लाई ब्रांचेज टू द पेक्टोरेलिस मेजर एंड माइनर फिर सेराटिस एंटेरियर मसल्स को भी ये करता है। अब फ्रॉम थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेज भी होते हैं। 3 आर्टरी, एक है सब स्कैपुलर आर्टरी जो कि लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी का, फिर एंटेरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी होता है, फिर पोस्टेरियर सरकमफ्लेक्स से भी ह्यूमेरल आर्टरी होता है। तो एक्सिलरी आर्टरी के बारे में इतना सारा बात था। पढ़ने के लिए थैंक यू।